ठीक है। तो मीशो की रियलिटी पार्ट 2 है ये। पार्ट 1 नहीं देखा तो आप जाके देख लेना, बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन मैंने दी है। अगर आप देखोगे तो 100% लॉसेस से ज़रूर बचोगे, ज़रूर बचोगे। तो चलो इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया, मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि आप अपना प्रॉफिट लॉस समझ जाओगे कि होता है किस तरह से, कितना प्रॉफिट होता है कितना नहीं होता है। तो चलिए हम सीधा पैनल पे ले चलते हैं आपको। पैनल रिफ्रेश कर देते हैं ताकि आप सबको सारी चीज़ रियल लगे। ठीक है, पैनल हमने रिफ्रेश कर दिया, हम रिटर्न वाले सेक्शन में यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, अब रिटर्न वाले सेक्शन में हमारी किस तरह से मारी जा रही है आप देख लो। ये रिटर्न हमारा है 16.98 का, 16.98% का हमारा रिटर्न है। ठीक है, जो कि ज़्यादा होता चला जा रहा है। अब इधर देख लो आप, कुरियर रिटर्न, ये कुरियर रिटर्न 13% का है। तो इस तरह से ये सारा चीज़ है। रॉन्ग और डिफेक्टिव जो प्राइस जो आप डालते हो उसका रिटर्न ठीक ठाक दिखा रहा है यहाँ पे। और ये मीशो प्राइस जो है, जो हम डालते हैं अपनी खुद की प्राइस, उसमें ज़्यादा रिटर्न दिखा रहा है। थोड़ा और नीचे आओगे तो आपको पता चलेगा कि आपका काम कैसा चल रहा है। यहाँ पे देख लो 12 ऑर्डर डिलीवर हुए हैं और इसमें से कस्टमर रिटर्न 4 हुए हैं, यानी कि यहाँ पे मेरी मार ली गई। ठीक, 2 ऑर्डर डिलीवर हुए हैं, इसमें 1 रिटर्न हो गया, यानी कि यहाँ भी घुस गया। 11 ऑर्डर डिलीवर हुआ है, 1 रिटर्न हुआ है, यानी कि ये ठीक ठाक मामला। इस तरह से हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, इस तरह से हो तो बिल्कुल भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर ज़्यादा रिटर्न हो तो दिक्कत वाली बात है। ये वाला आइटम देखो 43 ऑर्डर डिलीवर हुए हैं और जिसमें से 10 मेरा कस्टमर रिटर्न है। कस्टमर रिटर्न में इसमें मेरी मार ली गई है। मेरी 43 ऑर्डर डिलीवर करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ऐड चलाने का, पैकिंग करने का, क्योंकि पर ऑर्डर पे 162 150 प्लस का लॉस होता है दोस्त। 3 में 0 रिटर्न है, इसमें 7 में 0 रिटर्न है इसमें। इस तरह से हो तो फिर क्या दिक्कत है, कोई रोना नहीं है। इस वाले आइटम में देखो 31 में 11 रिटर्न है। बट मैं ये वाला आइटम यहाँ पे बेचना बंद कर दिया, क्योंकि इस पे मीशो पे ऑल ओवर आइटम रिटर्न पॉलिसी में होता। कोई भी ऐसा आइटम है ही नहीं जो रिटर्न पॉलिसी में ना हो। बट ये आइटम फ्लिपकार्ट पे नॉन रिटर्नेबल पॉलिसी में आता है, तो वहाँ पे मेरा अच्छा सेल होता है। इसलिए थोड़ा सा ज़िंदा हूँ मैं अभी मार्केट में, क्योंकि फ्लिपकार्ट भी बहुत संभाले हुए है, क्योंकि उस पर ये आइटम रिटर्न नहीं होता और इसका ऑर्डर ठीक ठाक आता है। तो पैनल पे और नीचे आते हैं दोस्त। आपको आज ये चीज़ कोई नहीं दिखाएगा, कोई एक भी बंदा भोसड़ी का नहीं दिखाएगा कि किस तरह से उसका प्रॉफिट होता है, लॉस होता है। बस कथा बाँचने सारे आ जाते हैं, ज्ञान बांटने। रियलिटी कोई नहीं दिखाता कि बंदा रियलिटी देखे। रियलिटी देखने के बाद वो डिसाइड करे मुझे कितना काम करना, कितना नहीं काम करना है। अपनी सारी अंदरूनी नॉलेज जो भी मेरे पास है सब मैं आपको दे दे रहा हूँ। ठीक है, कोई भी छुपाने वाली चीज़ नहीं है। मेरा किस प्रोडक्ट में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, मैं बिल्कुल भी नहीं डरता कि आप मेरा प्रोडक्ट देख लोगे, मेरा प्रोडक्ट सेल करने लग जाओगे। भाई करो ना, कोई दिक्कत नहीं है, करो। क्योंकि मार्केट प्लेसेस पे टिकना इतना आसान बात नहीं है, भले किसी का भी विनिंग प्रोडक्ट आप देख लो। अब ये सारी चीज़ मैंने बता दिया कि ये वाला जो आइटम है ये फ्लिपकार्ट पे ठीक ठाक चलता है। दूसरा आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे देखो 11 ऑर्डर डिलीवर हुआ है, जिसमें से 2 रिटर्न आया है। लगभग ये तो ठीक ठाक मामला है, लॉस में नहीं जाएगा। अभी 41 ऑर्डर ये डिलीवर हुआ है, ये देख सकते हो, ये पैंटी है। ठीक, और ये 3 रिटर्न हुआ है। ये मेरा जो मीशो पे ये आइटम है, जो ये मैं आपको बता दूं कि मार्केट में खड़ा रखा है ये। बाकी ये वाला तो डुबा रहा है, या ये इतना नहीं डुबा रहा है कि मेरा लॉस हो रहा है। बस ये है कि प्रॉफिट इसमें कुछ खास नज़र नहीं आ रहा, बट बिक बहुत ज़्यादा रहा है। लेकिन ये वाला आइटम जो है, ये वाला आइटम थोड़ा कम बिक रहा है, लेकिन इसमें जो भी बिक रहा है ना वो रिटर्न बहुत कम है। देख सकते हो 41 ऑर्डर पे केवल 3 रिटर्न है। नॉर्मल बात है, इतना तो मीशो पे होएगा ही, चाहे आप सोना बेच लो। ठीक है, उसके बाद नीचे आते हैं तो इस तरह से नीचे बहुत लंबी लिस्ट है। इस तरह से आप देख सकते हो 4 ऑर्डर डिलीवर हुआ है, 0 रिटर्न है। ये वाला आइटम भाई मेरे को मार्केट में 100% जिंदा रखा है। और ये वाला 8 में से 2 रिटर्न, मतलब ये घुस गए हमारे। ठीक है, इतने में हमारी मार ली गई। आप देख लो आपका जो ऑर्डर जा रहा है, ये देखो ये वाले आइटम में, ये जितना आइटम है मेरा, यहाँ पे देख लो 2 में से 0 रिटर्न, 3 में से 0 रिटर्न, 7 में से 0 रिटर्न। तो ये वाला आइटम मेरे को भाई मार्केट में बचा के रखा, मेरी जान बची हुई है, 7 में से 0 रिटर्न। तो इस तरह से बहुत सारी, बहुत लंबी लिस्ट है, इस तरह से बहुत लंबी लिस्ट है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने पैनल पे चेक करो दोस्त कि आपका क्या है। बाकी एक चीज़ और मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरा 16.98 का रिटर्न है। बस ऐसे नहीं मैं मुँह उठा के बस बेच रहा हूँ,
मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखो अभी भी मेरा 12 टोटल अगर ओवरऑल देखा जाए तो 12.86% का रिटर्न है, ठीक है। तो ये मैंने जो ऑर्डर डिलीवर करे हैं देख सकते हो, ये 102 का RTO रिटर्न है, 600 ऑर्डर के आसपास मैंने डिलीवर की हैं। तो इस तरह से जो मैंने आपको दिखाया, इस तरह से आप जाओ अपने रिटर्न वाले टैब में चले जाना। रिटर्न वाले टैब में आप जैसे क्लिक करोगे उसके बाद ओवरव्यू वाले टैब में चले जाना। ओवरव्यू वाले टैब में आप देखोगे कि आपका ये ऑर्डर कितना यहाँ पे डिलीवर हुआ, उसमें से कितना रिटर्न हुआ है, और इसका यहीं बगल में परसेंटेज दिख जाएगा, ठीक है, कितना रिटर्न परसेंटेज है। इसको हाई करना, लो करना सब रिकमेंड करता है मीशो। अब यहाँ पे रिटर्न ट्रैकिंग में चले जाओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे डेली का कितना रिटर्न आ रहा है। देखो डेली का 27 तारीख का ये रिटर्न है, 162 रुपया घुसे हैं हमारे। 27 तारीख का ये रिटर्न है, 161 रुपया मार ली जा रही है, मतलब हमारी। यहाँ पे ये 00 का रिटर्न है, यहाँ पे देख सकते हो ये 162 रुपया 27 तारीख में ही 27 तारीख में ही 3 रिटर्न हो चुके हैं हमारे। तो 27 तारीख में ये और यही ऑर्डर रिटर्न हो रहे हैं। बाकी पेंटी का कहीं जिक्र नहीं होगा, कहीं भी नहीं रिटर्न हो रहा है, क्योंकि वो ऑर्डर मेरा ऐसा, वो प्रोडक्ट ऐसा है, सस्ता भी है और रिटर्न भी नहीं होता। तो वो बेच रहा हूँ मैं, उसी में प्रॉफिट है मेरा, उसी के भरोसे मैं कूद रहा हूँ। बाकी ये वाला तो मेरे को डुबा रहा है। तो आप अपने पैनल पर जाके दोस्तों समझ जाओगे कि आपका क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा है। रियल चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, कोई फेक चीज़ नहीं है। आप इस तरह से समझ पाओगे कि आपको कितना काम करना चाहिए, कितना। तो दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो आप पैनल पर अपने जाओ और इस तरह से चेक करो, उसके बाद आप डिसाइड करो कौन सा प्रोडक्ट आपको बेचना चाहिए, कौन सा नहीं बेचना चाहिए। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।